नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के 3 सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली ग्रहों के बारे में। शनि, राहु और केतु। इन तीनों ग्रहों के नाम सुनते ही लोगों के मन में कभी डर आता है, कभी जिज्ञासा और कभी बहुत सारे सवाल। क्या शनि सिर्फ सजा देता है? क्या राहु हमेशा भ्रम और परेशानी लाता है? क्या केतु जीवन में अचानक कटाव और वैराग्य दे देता है? आज की इस वीडियो में हम इन तीनों ग्रहों को आसान भाषा में समझेंगे, इनके स्वभाव, असर, संकेत और कुछ पारंपरिक उपाय भी जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय भी बताने वाला हूँ। शनि का परिचय। सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि को ज्योतिष में न्याय का ग्रह माना जाता है। यह ग्रह हमें हमारे कर्मों का फल देता है। शनि का असर धीमा होता है लेकिन बहुत गहरा होता है। बहुत से लोग शनि से डरते हैं, लेकिन सच यह है कि शनि सिर्फ दंड नहीं देता, बल्कि अनुशासन, धैर्य, जिम्मेदारी और मेहनत भी सिखाता है। अगर आपकी जिंदगी में देरी हो रही है, चीजें धीरे बन रही हैं या बार बार रुकावट आ रही है, तो शनि का प्रभाव आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है। शनि हमें यह सिखाता है कि जो चीज आसानी से नहीं मिली, उसकी कीमत ज्यादा होती है। शनि का पाठ सीधा है: मेहनत करो, ईमानदार रहो और समय का सम्मान करो। शनि के संकेत। अब सवाल आता है कि शनि के प्रभाव को पहचाना कैसे जाए। कुछ आम संकेत इस तरह हो सकते हैं: काम में देरी होना, मेहनत के बाद भी तुरंत परिणाम न मिलना, जिम्मेदारियों का बढ़ जाना, मन में भारीपन या गंभीरता महसूस होना, जीवन में अनुशासन की परीक्षा आना। यह जरूरी नहीं कि हर देरी शनि की वजह से ही हो, लेकिन ज्योतिष में इन संकेतों को शनि से जोड़ा जाता है। कई बार शनि हमें रोकता नहीं, बल्कि सही दिशा में चलने के लिए मजबूर करता है। शनि का सकारात्मक पक्ष। शनि को अगर सही तरीके से समझा जाए तो यह बहुत बड़ा शिक्षक है। शनि के प्रभाव से व्यक्ति बहुत मजबूत, गंभीर, व्यावहारिक और जिम्मेदार बन सकता है। ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। शनि धीरे देता है लेकिन स्थायी देता है। शनि का वरदान है स्थिरता, गहराई, अनुशासन और परिपक्वता। इसीलिए शनि से डरने के बजाय उसे समझना चाहिए। राहु का परिचय। अब आते हैं राहु पर। राहु को छाया ग्रह कहा जाता है। यह कोई भौतिक ग्रह नहीं, लेकिन ज्योतिष में इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली माना गया है। राहु का स्वभाव रहस्यमय है। यह भ्रम, इच्छाएं, महत्वाकांक्षा, अचानक बदलाव और बाहरी आकर्षण से जुड़ा होता है। जहां शनि धीरे चलता है, वहीं राहु अचानक असर दिखा सकता है। राहु व्यक्ति को बहुत बड़ा सपना दिखाता है। कभी कभी यह सपना प्रेरणा बनता है और कभी कभी भ्रम। राहु हमें ऐसी चीजों की तरफ खींच सकता है जो दिखने में आकर्षक हो, लेकिन अंदर से सही ना हो। राहु के संकेत। राहु के प्रभाव के कुछ संकेत इस तरह समझे जा सकते हैं: मन का बार बार भटकना, एक साथ बहुत सारी इच्छाएं होना, अचानक सफलता या अचानक उलझन, गलतफहमी और भ्रम की स्थिति, नशे, दिखावे या अत्यधिक महत्वाकांक्षा की ओर झुकाव। राहु का असर व्यक्ति को बहुत आगे भी ले जा सकता है अगर वह सही दिशा में काम करे, लेकिन अगर दिशा गलत हो तो वही राहु भ्रम और नुकसान भी दे सकता है। राहु का सकारात्मक पक्ष। राहु को केवल नकारात्मक नहीं मानना चाहिए। राहु के कारण ही इंसान बड़े सपने देखता है। राहु नई तकनीक, विदेश, रिसर्च, राजनीति, मीडिया, रहस्य और अनोखे क्षेत्रों से भी जुड़ा होता है। जिन लोगों में कुछ नया करने की आग होती है, उनमें राहु की भूमिका मजबूत हो सकती है। राहु आपको साधारण से असाधारण बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी सीमाओं को समझें। केतु का परिचय। अब बात करते हैं केतु की। केतु आध्यात्म, वैराग्य, गहराई, अंतर्ज्ञान और अलगाव का ग्रह माना जाता है। अगर राहु बाहरी दुनिया की चाहत है, तो केतु भीतर की दुनिया की खोज है। केतु अक्सर जीवन में ऐसा अनुभव देता है जिससे इंसान किसी चीज से कट जाता है। यह कटाव हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार केतु हमें उन चीजों से दूर करता है जो हमारे विकास में बाधा बन रही हो। केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक, गंभीर और समझदार बना सकता है, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि व्यक्ति को अकेलापन, असंतोष या दिशा की कमी महसूस हो सकती है। केतु के संकेत।
केतु के प्रभाव के कुछ सामान्य संकेत: किसी चीज में अचानक रुचि खत्म होना, अकेले रहने की इच्छा, भीतर से खालीपन या अलगाव महसूस होना, पुराने संबंधों या आदतों से कटाव, ध्यान, साधना या अध्यात्म की ओर झुकाव। केतु हमें यह सिखाता है कि हर चीज बाहर से नहीं मिलती, कुछ चीजें केवल भीतर की शांति से समझी जाती हैं। शनि, राहु और केतु का संबंध अब समझते हैं कि ये तीनों ग्रह मिलकर क्या करते हैं। शनि आपको अनुशासन सिखाता है, राहु आपको महत्वाकांक्षा और भ्रम देता है, केतु आपको वैराग्य और गहराई देता है। इन तीनों का प्रभाव मिलकर व्यक्ति के जीवन को बहुत बदल सकता है। कभी यह परिवर्तन करियर में होता है, कभी रिश्तों में और कभी सोच में। अगर किसी की कुंडली में ये ग्रह मजबूत हो तो वह व्यक्ति बहुत अलग, बहुत गहरा और बहुत प्रभावशाली हो सकता है। लेकिन अगर इनका संतुलन न हो तो जीवन में देरी, भ्रम, अस्थिरता और मानसिक दबाव बढ़ सकता है। जीवन पर असर: शनि, राहु और केतु का असर हर व्यक्ति पर अलग होता है। यह निर्भर करता है कि कुंडली में ये किस भाव में है, किस राशि में है और किन ग्रहों के साथ जुड़े हैं। लेकिन सामान्य जीवन में इनके प्रभाव को इस तरह देखा जा सकता है: शनि, देरी, जिम्मेदारी, मेहनत, स्थिरता; राहु, भ्रम, अचानक बदलाव, महत्वाकांक्षा, आकर्षण; केतु, वैराग्य, अकेलापन, अंतर्ज्ञान, अलगाव। इन तीनों का असर कभी कभी जीवन की दिशा बदल देता है। कई लोग इन ग्रहों के कारण ही सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं और कई लोग इन्हीं के कारण खुद को बेहतर समझ पाते हैं। सरल उपाय: अब मैं आपको कुछ पारंपरिक और सरल उपाय बताता हूं जिन्हें लोग सामान्यतः अपनाते हैं। शनिवार को बुजुर्गों, जरूरतमंदों या श्रमिकों का सम्मान करें। शनि से जुड़ी चीजों में सेवा और अनुशासन रखें। राहु के लिए मन को शांत रखें, झूठ और छल से बचें। केतु के लिए ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन करें। अपने व्यवहार में ईमानदारी, संयम और विनम्रता रखें। सबसे जरूरी बात यह है कि उपाय सिर्फ पूजा नहीं होते, आपका व्यवहार भी एक बहुत बड़ा उपाय है। अगर आप सही सोच, सही कर्म और सही आदतें अपनाते हैं तो बहुत सी ज्योतिषीय परेशानियां स्वतः हल होने लगती हैं। एक छोटा संदेश दोस्तों: शनि से डरिए मत, राहु से घबराइए मत, केतु को समझिए। शनि आपको मजबूत बनाता है, राहु आपको ऊंचाई की चाह देता है, केतु आपको भीतर की सच्चाई दिखाता है। जब ये तीनों संतुलन में आते हैं तब इंसान का जीवन बहुत गहराई से बदल सकता है। ज्योतिष का असली उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि समझ पैदा करना है। समापन तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने शनि, राहु और केतु को आसान भाषा में समझा। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारी अगली वीडियो में हम किसी और महत्वपूर्ण ज्योतिष विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, जय ज्योतिष।